तो गाइज आज मैं आपके लिए एक ऐसा लो राइज फ्लोर में ऑप्शन लेके आया हूँ। तो इस प्रॉपर्टी की हमारी मेजर 2 एक्सप्रेसवेज के साथ आपकी कनेक्टिविटी रहेगी। सो इट्स अ कंप्लीट 200 acres ऑफ गेटेड टाउनशिप। सो गाइज द आस्किंग प्राइस ऑफ दिस प्रॉपर्टी स्टार्ट्स फ्रॉम 2.51 CR एंड गाइज इफ व्हाट द पेमेंट प्लान इज। हाय गाइज, वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल प्रॉपर्टी गाइज गुड़गांव। मैं हर्ष गोयल आज आपके लिए कोई नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेके आया हूँ। सो गाइज टुडे आई एम एट द द्वारका एक्सप्रेसवे। सो मेरे पास बहुत टाइम से क्वेरी आ रही थी कि कोई बिल्डर फ्लोर में ऑप्शन लेके आओ। तो गाइज आज मैं आपके लिए एक ऐसा लो राइज फ्लोर में ऑप्शन लेके आया हूँ which is 100% gated, 100% power backup, along with 1 lakh square feet of clubhouse. So it's a complete 200 acres of gated township located right bang on द्वारका एक्सप्रेसवे। So इस प्रॉपर्टी की हमारी मेजर 2 एक्सप्रेसवेज के साथ आपकी कनेक्टिविटी रहेगी। सो एक तो एक्सप्रेसवे जो आप बिल्कुल सामने देख पा रहे होगे, सो वो हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे आ गया, और राइट में गाइस आप एक और एक्सप्रेसवे देख रहे हो। सो दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे इज कॉल्ड एज दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे विच इज NH 352W। सो मेन आपकी 2 नेशनल हाईवे से आपको इस प्रोजेक्ट की एंट्री मिलने वाली है। अगर मैं इस पर्टिकुलर टाउनशिप में बात करता हूँ, सो मेरे पास दोनों ऑप्शंस आते हैं। रेडी टू मूव इन में भी ऑप्शन है और अंडर कंस्ट्रक्शन अप टू द टाइमलाइन ऑफ 2 से लेकर 2.5 साल तक के टाइमलाइन पे भी ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आपको एक अच्छा फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान देखने को मिलेगा इन केस यू आर लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इसमें मेरे पास 3 BHK में भी ऑप्शन है, 4 में भी ऑप्शन है, जिसके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। बट अभी जो मैं आपको यूनिट दिखा रहा हूँ, दिस पर्टिकुलर फ्लोर इज बिल्ट अप ऑन 270 स्क्वायर यार्ड, 4 BHK की कॉन्फ़िगरेशन आती है। फुली लोडेड, फुली डन अप फ्लोर रहेगा, जो भी हम चल के देखेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस दिस इज द मेन फ्रंट बालकनी ऑफ द फ्लोर एज यू कैन सी। सो दिस पर्टिकुलर बालकनी कनेक्ट्स योर लिविंग रूम एंड द फर्स्ट बेडरूम। फ्रंट पे आपको पूरा टफ एंड ग्लास मिल जाता है। आइए फर्स्ट बेडरूम पे चलते हैं। एंड गाइस दिस इज द फर्स्ट बेडरूम ऑफ द हाउस। सो इस पर्टिकुलर फ्लोर में आपको 2 मास्टर बेडरूम मिल जाते हैं। सो फर्स्ट मास्टर बेडरूम ये आता है हमारा। अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करता हूँ, तो 13.5 बाई 13 का इंटैक्ट साइज आपको मिल जाता है। गाइज मैं आपको जो बेडरूम साइज बता रहा हूँ, इसमें ना मैंने कैविटी स्पेस इंक्लूड करा है, ना मैंने वॉक इन क्लोजेट करी है। अगर मैं आपको इसकी वार्डरोब्स भी दिखाऊं, सो गाइज ये एक ऐसे डेवलपर के फ्लोर्स है। अगर आप इनकी प्रॉपर फिट एंड फिनिश देखोगे, मोशन सेंसर लाइट्स देखोगे, हर एक चीज में गाइज दे हैव गिवन द अटमोस्ट क्वालिटी। सो ये हमारा मास्टर बेडरूम आ गया। इसमें नीचे आपको वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है। अगर आप ऊपर की तरफ काम देखोगे, सो द फॉल सीलिंग्स, लाइट्स, फैंस, डेकन के आपको VRV बहुत हॉट एंड कोल्ड के टोटल 7 ACs मिल जाते हैं। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस फ्लोर। एंड गाइज दिस इज द फर्स्ट बेडरूम अटैच वॉशरूम। अगर आप मैं वॉशरूम के साइज की बात भी करता हूँ, सो ऑलमोस्ट 12 बाई 8.5 का आपको वॉशरूम मिल जाता है। एक वार्डरोब मैंने आपको फ्रंट पे दिखा दी, 2 वॉक इन क्लोजेट आपको फुल साइज की यहाँ पे मिल जाती है। सो ये गाइज आपको इसमें जो वार्डरोब है ये डेवलपर भी बना के दे रहे हैं। अगर मैं बाथरूम में बात करता हूँ, सो इन दी बाथरूम यू गेट अ कंप्लीट ब्रांडेड जैगवार फिटिंग्स। इस तरफ हमारी पूरी शार यूनिट आ गई, इस तरफ WC, चाहे आप इस मिरर लाइट की बात कर लो या वैनिटी की, शेल्फ्स की, एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ द इंटीरियर व्हिच इज इंक्लूडेड। आइए आगे चलते हैं। सो फर्स्ट बेडरूम से एग्जिट करते गाइज, दिस इज आवर ग्रैंड लिविंग एरिया। गाइज सी द साइज ऑफ द लिविंग एरिया। सो इट्स ऑलमोस्ट 17 बाय 15। गाइज आपने 270 गज के फ्लोर में इतना स्पेशियस लिविंग रूम नहीं देखा होगा कि इजीली इस तरफ हमारी एल शेप में पूरी सोफा की प्लेसमेंट आ गई, इस तरफ हमने चेयर्स लगा दी, एक अच्छा ब्यूटीफुल आपको शैंडलर देखने को मिल गया, इस तरफ फॉल सीलिंग आ गई। अगर मैं राइट की तरफ भी बात करता हूँ, तो यहाँ पे भी डेवलपर ने ना कि फ्लोर टू सीलिंग पूरी विंडोज दे दी, ताकि आपके लिविंग रूम में एक अच्छी नेचुरल लाइट आए। इस तरफ आप वॉल की तरफ चाहे ग्रूविंग्स देख लो, एक अच्छा इंटीरियर कर रखा है। इस तरफ आप अपना कोई TV की प्लेसमेंट कर सकते हो। एंड गाइज दिस लिविंग एरिया कनेक्ट्स विद योर डाइनिंग एंड द लाउंज सेक्शन। सो एज यू कैन सी इधर आपको पूरा एक 6 सीटर का डाइनिंग लगा रखा है। गाइस डाइनिंग के ऊपर भी अगर आप देखोगे ना, पूरी इन्होंने ग्लास सीलिंग करके है, ब्लैक ग्लास सीलिंग, उसके ऊपर शैंडलर लगा दिया। सो आपको काइंड ऑफ अ डबल हाइटेड वाली फीलिंग आती है। इस तरफ आपका पूरा फैमिली लाउंज या TV के लिए आपका सेक्शन आ गया। डाइनिंग के साथ में अगर मैं बात करता हूँ, सो गाइस दिस इज आवर फुली मॉड्यूलर किचन। सो किचन की अगर मैं बात करता हूँ, सो आपके अपर लोअर कैबिनेट्स, चिमनी होब, एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ द इंटीरियर। मैं आपको किचन का काम भी दिखा देता हूँ। सो सारा इंटीरियर आपको किचन का डन अप होकर मिलेगा। इस तरफ हमारा ब्रेकफास्ट काउंटर टेबल आ गई। इस काउंटर टेबल के नीचे भी आपको शेल्फ्स के लिए स्पेस मिल जाता है। इस तरफ आपका फ्रिज का एरिया आ गया। आइए आगे चलते हैं। गाइस दिस इज द फैमिली लाउंज एरिया। इधर भी आपका सो हर एक बेडरूम में आप लिविंग डाइनिंग में देखोगे फॉल सीलिंग का डिजाइन भी पूरा लग दिया हुआ है। सो दिस इज द मेन एंट्री ऑफ द फ्लोर। एज यू कैन सी एंट्री पे आपको बायोमेट्रिक डोर लॉक मिल जाता है और एक अच्छा आपका टीक वुड का कंप्लीट डोर मिलता है। गाइस अगर मैं आपको लेआउट की बात करता हूँ, सो इसमें आपको लिविंग डाइनिंग और एक आपका फर्स्ट बेडरूम आपको फ्रंट की तरफ मिल जाता है, और जो हमारे 3 फैमिली बेडरूम्स है वो आपको पीछे की तरफ मिल जाते हैं। तो आपका जो सोशल जोन है और जो फैमिली जोन है वो दोनों सेपरेटेड है। आइए आगे चलते हैं। एंड गाइस दिस इज द सेकंड बेडरूम ऑफ द हाउस, और यू कैन से द किड्स बेडरूम। अगर मैं इसके साइज की बात करता हूँ, तो 11.5 बाई 10 का साइज आता है।
ऊपर सारा इसमें फॉल सीलिंग का काम हो रखा है। इस तरफ हमारी एसी की यूनिट आ गई। एंड गाइस दिस इज द सेकंड बेडरूम्स अटैच वॉशरूम which can be used as your common washroom as well. Same again all with all the Jaguar fitting. इधर शार एरिया आ गया, आपका पूरा यूनिट आ गई। एंड गाइज दिस इज द कॉमन एंट्रेंस ऑफ दिस वॉशरूम। सो इन केस अगर आप एक कॉमन यूज करना चाहते हो, 3 अटैच करना यूज करना चाहते हो, आप वैसे भी कर सकते हो। आइए आगे चलते हैं। एंड गाइज दिस इज द थर्ड बेडरूम ऑफ द हाउस। अगर मैं इसके साइज की बात करता हूँ सो 13.5 बाई 11 का आपको ये साइज मिल जाता है। आइए मैं आपको इसका अटैच वॉशरूम भी दिखाता हूँ। एंड गाइज दिस इज द थर्ड बेडरूम वॉशरूम। गाइज आप पूरी वीडियो में नोट करना कि जिस टाइप की इस डेवलपर ने डिटेलिंग कर रखी है, इन द बाथरूम ऑल्सो दे हैव गिवन द कंप्लीट इटालियन स्टोन। सो नीचे भी पूरा इटालियन मार्बल है और आप यहाँ पे भी देखोगे फ्लोर से लेके सीलिंग तक सारा पत्थर लगाया हुआ है। टाइल्स का कहीं पे भी यूज नहीं करा हुआ। दिस शोज द परफेक्शन ऑफ द डेवलपर टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट। सो जो हमारा थर्ड बेडरूम है उसके साथ भी एक आपको कनेक्टेड बालकनी मिल जाती है, जो कि मैं आपको सेकंड मास्टर बेडरूम के साथ दिखाऊंगा। आइए मैं आपको इसकी वार्डरोब दिखा देता हूँ। सो ये थर्ड बेडरूम का हमारी वार्डरोब आ गई। सो वार्डरोब का भी अगर आप गाइस थीम देखोगे सो हर एक रूम में वार्डरोब भी जो है डिफरेंट कलर के हिसाब से दी हुई है। इस तरफ हमारी वार्डरोब के साथ में कुछ एक ड्रेसिंग के लिए स्पेस आ जाता है। एंड गाइस दिस इज द अनदर एम्प्टी स्पेस ऑफ द हाउस, जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली आपको डेकोरेट करना है। आप यहाँ पे कोई अपनी वॉल आर्ट लगा सकते हो। यू कैन क्रिएट आउट बार काउंटर हेयर, या फिर आपको कुछ अपनी क्रोकरी यूनिट सेटअप करनी है, ये भी एक अनदर स्पेस आता है। यहाँ पे आपको मंदिर बनाना है या फिर आपको कोई स्टडी रूम के हिसाब से कोई अनदर लाइब्रेरी शेल्फ्स लगानी है, सो उसके लिए आप ये एरिया यूटिलाइज कर सकते हो। एंड गाइस दिस इज द फोर्थ बेडरूम ऑफ द हाउस, और यू कैन से द सेकंड मास्टर बेडरूम अगेन विद द सेम साइज जो हमने फर्स्ट बेडरूम का देखा था। 13.5 बाई 13 का ये आपका बेडरूम आता है, प्लस इसमें वॉक इन क्लोजेट्स अलग है। नीचे गाइस अगर मैं फ्लोरिंग की बात करता हूँ, सो पूरे घर में सारा आपको इटालियन मार्बल मिलता है। डेवलपर ने टाइल्स का यूज कहीं पे भी नहीं करा है। इसके साथ भी हमें एक कनेक्टेड बालकनी मिल जाती है। एंड गाइस ईच एंड एवरी यूनिट इन दिस प्रोजेक्ट इज 2 साइड ओपन। सो अभी मैंने जैसे ही कर्टेन्स हटाए, आप देख सकते हो कि आपके फ्लोर के अंदर कितनी नेचुरल लाइट आ रही है। आइए मैं आपको पीछे की बालकनी और दिखाता हूँ। एंड गाइस दिस इज दी बैक साइड बालकनी ऑफ द फ्लोर। सो ये हमारा थर्ड बेडरूम आ गया, ये फोर्थ बेडरूम। सो दोनों के साथ आपको कंप्लीट कनेक्टेड बालकनी मिल जाती है। अगर मैं आपको लोकेशन समझाऊँ, सो दिस इज अ कंप्लीट 200 एकर्स ऑफ गेटेड टाउनशिप। सामने की तरफ भी सारे फ्लोर्स बन रहे हैं। अगर मैं राइट की तरफ में बात करता हूँ, सो उस तरफ सामने पार्क की डेवलपमेंट चल रही है, और पार्क के जस्ट एडजेसेंट पूरा 1 लाख स्क्वायर फीट का 2 एकड़ में गाइस क्लब हाउस बन रहा है, जिसकी अमेनिटीज मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अगर मैं आपको इस साइड से थोड़ा और लोकेशन के बारे में दिखाऊं, तो वो सामने जो आप एक्सप्रेस वे चलता देख रहे हो, सो दिस इज दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेस वे, और यू कैन से दी पटौदी रेवाड़ी एक्सप्रेस वे, जो कि सीधा पटौदी होता हुआ रेवाड़ी जाएगा। उसके साथ में गाइस एक आप हाईराइज बिल्डिंग देख रहे होगे। तो दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज ATS मैरीगोल्ड, जिसके ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई है, पेंट हाउस की भी बनाई है, अपार्टमेंट की भी, जिसके पेंट हाउस आज की डेट में सारे सोल्ड आउट है। बट इस प्रॉपर्टी में आज की डेट में मेरे पास 2 अपार्टमेंट्स भी अवेलेबल है। सो इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप वो जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड गाइस दिस इज द फोर्थ बेडरूम्स वॉक इन क्लोजेट। सो इस तरफ आपको कंप्लीट पूरा ड्रेसिंग एरिया मिल गया। इधर हमारी L शेप की वॉक इन क्लोजेट आ जाती है। सो 2 फुल साइज की वार्डरोब आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड गाइस दिस इज द फोर्थ बेडरूम्स अटैच वॉशरूम अगेन विद ऑल द जैगवार ब्रांडेड फिटिंग्स। इधर हमारा कंप्लीट वैनिटी का स्पेस आ गया, एक पूरा आपको लिट मिरर मिल जाता है। एंड गाइस एज यू कैन सी, सो इधर गाइस बेडरूम के स्पेसेस भी अगर आप देखोगे, जनरली 270 गज में इससे अच्छा लेआउट आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वी हैव इंस्टॉल्ड द किंग साइज बेड, दोनों तरफ हमारी साइड टेबल्स आ गई। उसके बाद भी हमारे पास यहाँ पे इजीली एक चेयर रखने का, कुछ काउच रखने का स्पेस बच जाता है। इस तरफ हमने टीवी की कैबिनेट भी बना दी है। उसके बाद भी मेरे पास एक अच्छा वॉक इन स्पेस चलने को रह जाता है। आइए आगे चलते हैं। So guys, this was the complete tour of a 4 BHK 4 washroom built up on a 270 square yard. आइए एक बार इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, और इस टाउनशिप में आपको क्या क्या अमेनिटीज मिल जाती है, क्या क्या साइजेस है, क्या इसमें आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिल जाते हैं, एंड हाउ कैन यू इन्वेस्ट इन दिस। And guys, if I talk about this complete township's location, so this guys complete project is located at sector 88B, bang on Dwarka Expressway. Guys, Dwarka Expressway भी ना क्या है, कंप्लीट 27 किलोमीटर का पैच है, जिसमें 10 किलोमीटर दिल्ली में आता है, 17 किलोमीटर गुड़गांव में आता है। और उस 17 किलोमीटर पे भी गाइस सिर्फ 2 ही आपको एलिवेटेड रोड पे एंट्री एग्जिट मिलते हैं, जिसमें आपका जो फर्स्ट एंट्री एग्जिट है दैट कम्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ सेक्टर 88A एट 88B। सो आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की भी सर्विस लेन यूज करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली आप एलिवेटेड रोड से आप इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो। सिमिलर वे में अगर आप दिल्ली से भी आ रहे हो तो डायरेक्टली गए सेक्टर 88A और 88B के इंटरसेक्शन पे
एक नया फ्लाईओवर बन रहा है जो कि डायरेक्टली आपको पटौदी रेवाड़ी एक्सप्रेसवे पे एंटर करता है और थ्रू आप उस एक्सप्रेसवे से भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, दिस कंप्लीट टाउनशिप इज द कंप्लीट कॉर्नर लैंड पार्सल। सो दो नेशनल हाईवेज इसके साथ में लगते हैं। एंड गाइज, इफ आई टॉक अबाउट दिस प्रोजेक्ट्स प्रॉक्सिमिटी विद द IGI एयरपोर्ट, सो गाइज दिस टाउनशिप इज जस्ट 15 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम द IGI एयरपोर्ट एंड एरो सिटी। एरो सिटी पे भी मल्टीपल आपको 5 स्टार होटल्स मिल जाते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब आपको वहाँ पे मिल जाता है। एरो सिटी के पास में द्वारका में गाइज गवर्नमेंट इज डेवलपिंग डिप्लोमेटिक एनक्लेव 2। बाकी गाइज मैं आपको इधर और फ्यूचर डेवलपमेंट की इस लोकेशन से बात करता हूँ। सो दिस प्रॉपर्टी इज जस्ट 5 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम द ग्लोबल सिटी। गाइज ग्लोबल सिटी क्या है? गवर्नमेंट का इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट विच इज स्प्रेड ओवर 4 सेक्टर्स। सो सेक्टर 36A, 36B, 37A, 37B। सो 4 सेक्टर मिला के 1100 एकड़ में गवर्नमेंट इज डेवलपिंग कंप्लीट हाई एंड कमर्शियल डेवलपमेंट है, जिसमें आपको 1100 एकड़ में 70% कमर्शियल डेवलपमेंट मिलेगी, 25% रेजिडेंशियल होगी, 5% आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, जिसमें आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी वहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो इंटरनेशनल डेवलपर्स के आ रहे हैं, लाइक शोभा इज देयर, डैन्यूब इज देयर। प्लस गाइस दिस प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट सेक्टर 88B। 88B के साथ में 88A आता है, 88A के साथ में सेक्टर 88 आता है, विच इज द लार्जेस्ट कमर्शियल सेक्टर ऑफ गुड़गांव आफ्टर सेक्टर 29। सो उस सेक्टर में DLF owns 130 एकड़ ऑफ लैंड पार्सल, बेस्टेक owns 120 एकड़ ऑफ लैंड पार्सल, जहाँ पे DLF एंड बेस्टेक बोथ आर डेवलपिंग कंप्लीट ज्वेलरी हब। और गाइस गवर्नमेंट भी ग्लोबल सिटी को और विजन सिटी को थ्रू अ ट्रम्प एंड जंक्शन एक फ्लाईओवर पूरा इंटरकनेक्ट कर रही है। आज से 4 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में भी न्यूज़ आई थी, उसका आर्टिकल भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो गाइज ये एक ऐसी लोकेशन है विच इज बिकमिंग द न्यू सेंटर ऑफ गुड़गांव, क्योंकि चाहे मैं आपको इस लोकेशन पे बात कर लेता हूँ डेवलपमेंट की प्राइवेट डेवलपर्स के थ्रू या फिर गवर्नमेंट की तरफ, तो सारी डेवलपमेंट इसी लोकेशन की तरफ ही आ रही है। एंड गाइज इफ आई टॉक अबाउट द अमेनिटीज इन दिस पर्टिकुलर टाउनशिप, सो इस प्रोजेक्ट में आपको ओपन एरिया में तो सारी अमेनिटीज मिल ही जाती है, चाहे मैं आपको बात कर लेता हूँ पार्क की, किड्स प्ले एरिया की, सीनियर सिटीजन सिटिंग स्पेसिस की। अगर गाइज मैं इसके क्लब हाउस के अंदर बात करता हूँ, सो इन द क्लब हाउस यू विल बी गेटिंग द बैंक्वेट हॉल इज देयर, state of art gym will be there, swimming pool will be there, cafe will be there, restaurant will be there, basketball court will be there, tennis court, badminton court, cards room, mini theater, bar and lounge। सो जितनी भी एक आप लग्जरी अमेनिटी किसी प्रॉपर्टी में सोच सकते हो वो आपको इस गेटेड फ्लोर के टाउनशिप में मिलने वाली है अलॉन्ग विद योर लैंड राइट्स। सो गाइज अभी जो हमने ये फ्लोर देखा, सो फुली लोडेड फ्लोर है, इसमें सिर्फ आपकी मूवेबल आइटम नहीं होगी, रेस्ट चाहे इटालियन मार्बल हो गया, फॉल सीलिंग, शैंडलर्स, लाइट, फैंस, एसीज, आपके कंप्लीट पूरे इटालियन बाथरूम्स डन अप। So everything is included in this property. And guys, if I talk about the sizes, so guys in this project we have variety of sizes starting from a 180 square yard and it goes up to 483 square yard। So इस project में मेरे पास multiple configuration मिल जाते हैं, जिसमें 3 BHK भी आता है, 3 BHK plus study भी आता है। अगर आप 4 BHK देखना चाहते हो, so this is the 4 BHK starting size जो कि 270 square yard है। सो 270 स्क्वायर यार्ड से लेके 483 स्क्वायर यार्ड तक आपको 4 BHK और 4 BHK प्लस स्टडी के ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड गाइज मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट भी बता देता हूँ। सो द कंसेप्ट इज स्टिल्ट प्लस 4। सो स्टिल्ट पे आपकी डेडिकेटेड कार पार्किंग आ जाती है। अगर आप 3 BHK लेते हो, विद ईच फ्लोर यू गेट 1 डेडिकेटेड कार पार्किंग अलॉन्ग विद EV कार चार्जिंग पॉइंट्स। 4 BHK में आपको 2 डेडिकेटेड कार पार्किंग मिलती है अलॉन्ग विद EV कार चार्जिंग पॉइंट्स। एंड गाइज अगर आप इसमें 300 स्क्वायर यार्ड से कोई भी बड़ा साइज ले रहे हो, सो विद द फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर यू विल गेट दी 50% ऑफ द बेसमेंट राइट्स, और थर्ड और फोर्थ फ्लोर के साथ इरिस्पेक्टिव आप कोई भी साइज ले लो आपको 50% के टेरेस राइट मिलते हैं। एंड योर लिफ्ट इज एक्सेसिबल फ्रॉम बेसमेंट टिल टेरेस। सो बेसमेंट से लेकर टेरेस तक आपकी लिफ्ट एक्सेसिबल रहेगी। अगर गाइस मैं टेरेस की भी बात करता हूँ ना, ये पूरी आपको टेरेस डन अप करके दे रहे हैं, जिसपे आपको पूरा टेरेस गार्डन बना के दे रहे हैं, बार काउंटर, इलेक्ट्रिकल वेट पॉइंट, पेंट्री, वॉशरूम तक गाइस आपको टेरेस पे बना के दे रहे हैं। टेरेस पे पूरा परगोला भी रहेगा। सो पूरी फुली डन अप आपकी टेरेस रहेगी। एंड गाइस इफ आई टॉक अबाउट द प्राइसिंग, so guys the asking price of this property starts from 2.51 CR and it goes up to 6.73 CR। so ये प्राइस की जो हमारी वेरिएशन है वो भी इसीलिए क्योंकि इस प्रोजेक्ट में आपको साइजेस भी मल्टीपल मिल जाते हैं। एंड गाइज दिस प्राइसिंग इंक्लूड्स योर EDC, IDC, योर लाइफ टाइम क्लब मेंबरशिप, योर 1 डेडिकेटेड कार पार्किंग विद 3 BHK, 2 डेडिकेटेड कार पार्किंग विद 4 BHK। सो ये कंप्लीट आपको पूरी बॉक्स प्राइसिंग मिल जाती है। आई एम गिविंग यू एट अ लोकेशन ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। सो गाइज अगर मैं इसमें रेडी टू मूव की बात करता हूँ, सो आपको रेडी टू मूव में तो क्या आप 100% पेमेंट दोगे, साथ के साथ आपको पोजीशन मिल जाएगा। एंड गाइज इफ आई टॉक अबाउट द पेमेंट प्लान फॉर द अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट, सो द फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान इज 20-30-50। सो फर्स्ट 20% यू हैव टू पे विद इन 30 डेज ऑफ बुकिंग। नेक्स्ट आपका जो 30% है वो आपका जाता है एट द टाइम ऑफ सुपर स्ट्रक्चर एंड रेस्ट 50% डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ कीज। सो एक आपको थ्रू आउट रिलैक्स फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिल जाता है। अगर मैं अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट के पोजीशन टाइमलाइन की बात करता हूँ,
सो वी हैव डिफरेंट मल्टीपल पोजीशन टाइमलाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 6 मंथ टिल 2.5 ईयर। तो 6 महीने से लेकर 2.5 साल तक के टाइमलाइन पे हमें इसमें यूनिट मिल जाती है। सो गाइस इफ यू डू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, अगर आप इसके एक फ्लोर के विजिट करना चाहते हैं, यू वांट टू अंडरस्टैंड मल्टीपल साइजेस की इसके अंदर आपको और क्या क्या साइजेस मिल जाते हैं, क्या लेआउट है, या फिर इफ यू वांट टू बुक एनी फ्लोर इन दिस प्रोजेक्ट, तो आपको स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, डोंट वेट, जस्ट कॉल अस एनी टाइम, क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड ही फ्लोर्स अवेलेबल है एंड दीज फ्लोर्स आर दी रेरा अप्रूव्ड। सो ये रेरा अप्रूव्ड हमारे फ्लोर्स आ जाते हैं। सो गाइस इफ यू डू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, सो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। या फिर अगर आप जानना चाहते हैं विच प्रोजेक्ट बेस्ट सूट्स, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट से बेटर कौन सा प्रोजेक्ट मैच होता है, कि आपको पर्टिकुलर इस फ्लोर के ऑप्शन में जाना चाहिए या फिर आपको अदर किसी और प्रॉपर्टी में जाना चाहिए। सो अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक मैच्ड प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, सो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू आर न्यू टू अस, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वैल्यू फॉर मनी डील्स लाते रहे। एंड डू शेयर दिस वीडियो अपने फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव के साथ जो कोई भी एक ऐसा चाहे रेडी टू मूव इन एक अल्ट्रा लग्जरी फुली लोडेड फ्लोर अपने रहने के लिए ढूंढ रहे हैं, या फिर कोई भी आपके नोन में एक ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहा है जिसमें आपको एक रिलैक्स पेमेंट प्लान मिल जाए। सो डू शेयर दिस वीडियो। आपसे जल्द मिलूंगा, बाय।